हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 18 जुलाई से नया हफ्ता शुरू हो चुका है और उसमें हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल है। इस वीक में 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग का। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। अच्छा जी, मेरे पास मौजूद है जेमिनी के लिए क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि जेमिनी बहुत ज़्यादा जो है वो एक फेमिनिन एनर्जी में, लेड बैक एनर्जी में, इस बात में कि आपका माइंडसेट इस पूरे हफ्ते में ऐसा रहेगा कि मैंने जो करना था मैंने कर लिया है, तो अब बाकी काम जो है वो यूनिवर्स को करना है एंड आई शुड ट्रस्ट दैट। और एक पूरी एनर्जी जो है वो इसी बात के ऊपर फोकस नज़र आ रही है कि आई कैन बी अलोन एंड आई कैन लिव अलोन, और जो भी कुछ करना है अब वो यूनिवर्स ने करना है। सो यहाँ पे इसमें कोई सच एक्शन कार्ड नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस पूरे वीक में मौजूद हैं। सो क्वीन ऑफ कप से रीडिंग का स्टार्ट होता है। मंडे ज़रा इमोशनल दिन होगा, जहाँ पे सारा फोकस या सारा माइंड जो है वो आपका इसी बात के ऊपर पॉइंटेड रहेगा कि वो क्या चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आपको खुशी देती हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए अहम है। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, ये इमोशनल चीज़ें हो सकती हैं, ये जिसको कहते हैं सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड कराती हैं लोगों से, चीज़ों से, हालात से, यूनिवर्स से। सो सारी की सारी बात जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आप जो है वो अपना फोकस जो है वो रखेंगे। दूसरी बात ये कि आपके लिए किसने क्या किया है और कौन सा शख्स जो है या कौन सी खातून जो है वो आपके लिए किस तरह से सोच रही हैं, लोगों ने किस तरह का आपको रिस्पांस दिया है, एक थोड़ा सा ये जज करने की कोशिश करना कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, ये भी इस दिन का जो है ना वो एक थीम आपके लिए सेट होगा। उसके बाद ट्यूसडे है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कोई ना कोई शख्स जो है वो एंटर हो रहा है सारी सूरत हाल के अंदर। अच्छा, ये पर्सन जो है चाहे कितना ही प्रॉमिसिंग, कितना ही चार्मिंग, कितना ही अट्रैक्टिव नज़र आए, रिगार्डलेस मेल और फीमेल, लेकिन ये कि ये बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं है और ये इसी वीक के अंदर शायद जो है वो आके और चले भी जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सूरत हाल हो, ठीक है, ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकते हैं, ये कोई और कैजुअल जिसना फ्रेंडशिप हो जाती है या कैजुअल चैटिंग हो जाती है उसमें भी हो सकता है। सो समवन जो कि बहुत एक हाइपर एक किस्म की एनर्जी लेकर आया है। अगर करियर के हवाले से ये मामला हुआ तो ये पर्सन कोई ना कोई आइडिया लेकर आएंगे आपके पास, कोई ना कोई बात लेकर आएंगे, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर काम किया जा सके। और साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। मुझे लगता है कि ये वही बात होगी जैसे मैंने भी कहा जो इस पर्सन ने आपको प्रेजेंट करनी है। ये कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कुछ ऐसा सब्सटेंशियल जो कि ऑन ग्राउंड आप देख सकते हो। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सारी बातें हवाई होंगी या बस एक ख्याली पुलाव बना रहा होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये आपको देगा या जो ये आपको बताएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई आइडिया, इवन जॉब की ऑफर भी हो सकती है, लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो नॉट सो वेलकमिंग है। हाई प्रीस्टेस आगे मौजूद है और ये नॉट सो वेलकमिंग बिहेवियर इस वजह से है कि आपको सबकॉन्शियसली आपको एहसास है कि देयर आर समथिंग जो कि अभी तक सामने नहीं आया एंड आई शुड वेट फॉर दैट। कुछ ना कुछ ऐसी बात। अच्छा, ये एक सिक्स सेंस का एक अलार्म भी हो सकता है इस पर्सन के हवाले से। ये सिक्स सेंस का एक अलार्म हो सकता है इस ऑफर के हवाले से, या ओवरऑल ये भी बात आपके जहन में हो सकती है कि मुझे इससे भी बड़ी कोई चीज़ मिलनी है, तो आई शुड नॉट स्पेंड माई एनर्जी एंड टाइम ऑन दैट पर्सन।
और उसके फ़ौरन बाद फिर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। आई रियली फील कि ये पर्सन ही है जो कि ज़िंदगी में से आपके फिर निकल के जा रहा है। जब आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस मौजूद है यहाँ पे। एम्प्रेस जो है वो अगेन एक बहुत बड़ी, बेसिकली हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस दोनों बहुत बड़े कार्ड्स हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस जो है वो खामोशी में है और एक कनेक्टेडनेस में है, लेकिन एम्प्रेस जो है ओपन है और वाइब्रेंट है और एक्सपेक्टिंग है। आप इस एम्प्रेस के जब आप फेज में होते हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ होता है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन दैट थिंग। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ इज़ द टाइम जब आप कोई एक्शन ले पाएंगे, जब आप कोई फैसला कर पाएंगे, जब अच्छा, और ये फैसला, ये एक्शन यकीनन ऐसा होगा जिसमें आप किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेना चाह रहे होगे, या कोई दूसरा अगर आपको अपोज कर रहा है तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, या कोई अगर आपके साथ चलने को तैयार नहीं है तो आप उस बात की भी परवाह नहीं करेंगे। यू आर सेल्फ सफिशेंट ओवर हियर ऑन दिस पॉइंट। तो ये थी जी जो कि जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं कि लिब्रा सेकंड एयर साइन, उनके लिए क्या मालूमात हैं 7 कार्ड स्प्रेड में। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा जी, लिब्रा के लिए वाओ, रीडिंग ही पेज ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और हेरोफेंट। अच्छा, मंडे का दिन अगेन यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहा है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया। शायद ये बात या ये चीज़ ऐसी हो जो कि फौरी तौर पे जिसके बारे में आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो और आपके हाँ ठीक है, अच्छा है, सही है, लेकिन ये कि ये अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि बहरहाल आपको किसी और जगह पे ले जाएंगी, किसी बेहतर जगह पे ले जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आगे यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, अगर ये आप खुद हैं, ठीक है, एक बात तो ये हो सकती है कि आप कोई फीमेल लिब्रा हैं और किसी ये आपके हस्बैंड, फादर, बॉस, इस तरह कुछ भी हो सकते हैं मेल फिगर में। लेकिन अगर ये आप खुद हैं, ठीक है, तो फिर जो है ना ये आपके लिए बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है कि आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर किया जाए। यू हैव सो मच विद यू ऑलरेडी और आप बिल्कुल इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे कि मुझे क्या कहा जा रहा है। मतलब ये कि ये ऐसे ही है कि कोई अगर सीईओ हो किसी कंपनी में और उसको जो है एक काफ़ी लो ग्रेड जॉब जो है वो दी जाए या लो ग्रेड बेनिफिट दिया जाए, और इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स इसको को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने लिए बेइज्जती समझते हो कि ये आपने मुझे ऑफर किया है या ये दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू गिव मी। तो इस तरह के कुछ मामला नज़र आ रहा है। उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स है वेंसडे के लिए। अगेन एक टसल है जो कि 3 लोगों के दरमियान में है। बाज़ दफ़ा तो ये बिल्कुल ही ऐसी बात होती है जहाँ 3 लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये टसल का मतलब ये होता है कि यू आर सिंपली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ओन बेनिफिट्स, और ये आप किससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? उस जगह से जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। अब 1-2 दफ़ा वो चीज़ हो चुकी हुई है, नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग विच इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर, बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है जी। और इन 2-3 चीज़ों के बाद जो है वो एक दिन जो है सैटरडे का वो ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे हो सकता है कि आप इस तकलीफ दे फेज़ में से निकलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ के टाइम गुजारना जो है वो पसंद करें।
लेकिन बहरहाल संडे तक यू विल कम टू द पॉइंट कि ओके दिस इज़ ओवर नाउ, वट एवर द थिंग इज़, वट एवर द रिलेशनशिप वॉज, वट एवर द सिचुएशन वॉज, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इस टाइम के ऊपर, इस मोमेंट के अंदर एंड हो रहा है। इस टाइम के ऊपर लिब्रा लोगों के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो मरकरी का कंबस्ट होना है, क्योंकि वो आपके सन को बुरे तरीके से डैमेज कर रहा है। साथ ही साथ आपके 7th हाउस के अंदर जो कंजंक्शन हुआ है यूरेनस का और राहु का, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस में भी आएगी। सो ये मैं नहीं कह रही कि ये एक परमानेंट एंडिंग हो सकती है। बज़ाहिर यहाँ पे इन 7 दिनों के अंदर यही नज़र आ रहा है कि इट्स एंडेड, इट्स फिनिश्ड, और दोबारा क्या होगा क्या नहीं होगा दैट इज़ अनदर स्टोरी। हाँ, यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है या अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपको ऑफ़र की गई है, एक पोलाइट किस्म की ऑफ़र की गई है, वो आपने टोटल रिजेक्ट कर दिया है और मामला जो है वो ख़त्म होने पे पहुँच गया है। दिस इज़ द होल थिंग। कोई इसमें जो है ना, मैं कोई और बात नहीं ऐड कर सकूँगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एक्वेरियस, 3rd एयर साइन, और हम देखेंगे कि एक्वेरियस वालों ने क्या काम दिखाना है इस हफ्ते में। प्लैनेटरी पोजीशन इस वीक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। चलें जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल का कार्ड है, हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा आप इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आप अंडर स्ट्रेस रहेंगे, और आपकी लाइफ के अंदर भी एक फेज़ जो है, एक चैप्टर जो है, कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं वो क्लोज़अप पे पहुंच रही हैं, उनको क्लोजर मिल रहा है। ये जगह छोड़ने के हवाले से हो सकता है कि आप रीलोकेट हो रहे हैं, जॉब छोड़ने के हवाले से होता है कि आप जॉब छोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप के हवाले से भी ये बात जो क्लोजर वाली बात जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। चूँकि जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सब बातें जो हैं वो मेंशन करना ज़रूरी हैं। जहाँ तक कार्ड्स के हवाले से बात है, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये एक डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन, आई विल गार्ड माई पोजिशन, आई विल स्टे इन दिस पोजिशन, और लोगों ने जो भी किया है मैं मजबूती से खड़ा हूँ और मैं जो है वो हार नहीं मानूंगा। एक ये फीलिंग इसके साथ है, और अच्छा ये फीलिंग किसी रिलेशनशिप के हवाले से अगेन हो सकती है कि आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, दूसरा पर्सन अगर ब्रेकअप कर रहा है, वाइस वर्सा भी हो सकती है कि दूसरा पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है लेकिन आप ब्रेकअप करने पे मजबूर हैं किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन जो भी बहरहाल सूरत हाल है, 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहा है कि एक काफ़ी तकलीफ दे सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक है जो कि यहाँ पे आपको महसूस हो रही है। आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे जैसे आप एस्केप करने की कोशिश करते हो, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि किसी शख्स से आप टेम्परेरी तौर पर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, या आप ट्रैवलिंग के ऊपर चले जाते हो, या किसी छोटे मोटे किसी ऐसे फ़न टाइप की चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हो ताकि आप इस पेन से बाहर आ सको। क्योंकि साथ ही फूल का कार्ड है जो कि हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आप पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस सारी सूरत हाल से निकल के कुछ नया स्टार्ट कर सकें, कोई नई चीज़, कुछ ऐसा जो कि आपका ध्यान बटा दे, लेकिन या ये कह लें कि कोई ऐसा जो कि ज़िंदगी में खुशी को वापस ले आए। लेकिन यहाँ पे हैंगमैन और 8 ऑफ सोर्ड्स दोनों इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डिले का बायस बन रहा है, जो कि जिसकी वजह से हिंड्रेंस है, रुकावट है, और ये रुकावट जो है ये आपके माइंडसेट की रुकावट है। कुछ सर्टन चीज़ें ऐसी हैं आपके जहन में जो कि आपको पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो नॉन एग्जिस्टेंट है, बस सोच के आपने जो है ना अपने आप को नेगेटिव किया हुआ है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपको चीज़ों में जो कहते हैं ना कि तस्वीर के दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत है। एक मामला हुआ
ठीक है, उसके सारे उसको सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ना देखें, उसको किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि वीकेंड तक जाते जाते कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि फिर आपको इस बात का मौका देगी कि आपका इंटरेस्ट कहीं और ग्रैब हो जाएगा, या आपको कोई किताब अच्छी पढ़ने को मिल जाएगी, या कोई मूवी अच्छी देखने को मिल जाएगी, या किसी से बात अच्छी करने को मिल जाएगी। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि एंड ऑफ द वीक तक आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का, टोन डाउन करने का, टोन डाउन होने का मौका देगा। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि वट एवर इज़ एंडिंग इन दीज 2 days, ये एक कंप्लीट क्लोजर होने का इम्कान है, एक कंप्लीट एंडिंग होने का इस बात का इम्कान है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एक्वेरियस लोगों के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।